प्रवेश करने से पूर्व मैं आपको प्रणाम करने आया। आपको देने के लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है अंगराज। मैं जानता हूं महामहिम, आपको मेरे अस्तित्व से घृणा है। आपने सदा ही मुझे अपमानित किया है, सदा ही मुझे हस्तिनापुर से दूर रखने का प्रयत्न किया है आपने। किंतु महामहिम, आपके प्रति मेरा आदर कभी कम नहीं हुआ। मूर्ख हो तुम उनकी पुत्र। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम कुंती पुत्र हो। भगवान सूर्य नारायण का प्रसाद हो। पांच पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो तुम। आज से नहीं, वर्षों से जानता हूं मैं पुत्र। तुम दिव्य हो और घृणा करुणा के कारण मैंने तुम्हें हस्तिनापुर से दूर रखने का प्रयत्न किया, क्योंकि मैं जानता था कि पारे के स्पर्श से सोना सफेद हो जाता है, किंतु तांबे में कोई अंतर नहीं आता। ठीक इसी तरह दिव्यता जितनी अधिक हो, पतन भी उतना ही अधिक होता है। मेरे जन्म का रहस्य तो आप जानते हैं महामहिम, किंतु क्या मेरे जीवन का रहस्य जानते हैं? जब सारा समाज किसी व्यक्ति को धिक्कार देता है, तो समग्र जीवन उसे मृत्यु के समान प्रतीत होता है। नदी में डूब रहा मनुष्य मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर भी अपने प्राण बचाने का प्रयत्न करता है। जब सारा समाज धिक्कार देता है, तो व्यक्ति धर्म और धर्म का ज्ञानी नहीं बन सकता महामहिम। मैं जानता हूं पुत्र, बीज जहां गिरता है वहीं उग जाता है। वो अपना स्थान नहीं बदल सकता। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। तुम्हें इन अधर्मियों के बीच सबसे पहले स्थान प्राप्त हुआ, और तुम्हारा दुर्भाग्य ही समस्त समाज का दुर्भाग्य बन गया है। यदि उस दिन क्रीड़ा उत्सव में मैंने तुम्हें सूत की जगह क्षत्रिय मान लिया होता, तो स्थिति भिन्न होती। अपने पुत्र से कहो कि यदि उसे धनुर्विद्या सीखनी है तो मगध में जाके बस जाए। अपने माता पिता और भूमि के मोह को त्याग दे। वेदों के काल में वर्ण व्यवस्था व्यक्ति के कर्म और सामर्थ्य पर आधारित थी। वो कब जन्म पर आधारित हो गई, कोई नहीं जानता। ये मुझ जैसे अधिकारी व्यक्तियों का अपराध है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा पुत्र, किंतु अब सब कुछ जानने के बाद तुम इस युद्ध का त्याग कर सकते हो पुत्र। अब ये नहीं हो सकता महामहिम। मेरे मित्र ने मुझे जीने का कारण दिया है जीवन पर, उसका त्याग करके अब मैं उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जो तुम्हें उचित लगे वही करो। नियति स्वयं अपना निर्माण कर लेती है पुत्र। मेरी या तुम्हारी इच्छा या अनिच्छा से क्या हो सकता है। मैं तुम्हें
विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यदि कोई और आशीर्वाद मांगना चाहते हो तो अवश्य मांगो। बस एक ही आशीर्वाद दीजिए महामहिम। मैंने जीवन भर केवल सम्मान पाने के लिए संघर्ष किया है। मेरी मृत्यु के पश्चात समाज में मेरा नाम सम्मान के साथ लिया जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। आशीर्वाद से संपत्ति प्राप्त हो सकती है, कभी कभी सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाता है, किंतु आशीर्वाद से सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता पुत्र। यदि सम्मान की इच्छा रखते हो तो विजय हेतु युद्ध करो, वध के लिए नहीं। मनुष्य का वध तो छल या कपट से भी किया जा सकता है, किंतु विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य ही लाभदायी होता है और उसी से सम्मान मिलता है पुत्र। ये मेरा आशीर्वाद है, यदि तुम अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखोगे और छल या कपट का प्रयोग नहीं करोगे, अवश्य तुम्हें सम्मान की प्राप्ति होगी पुत्र।